हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है सरल भाषा चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे घर में जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लॉट की रजिस्ट्री के कागज़ वगैरह, या फिर सोना चांदी होता है, आभूषण होते हैं, या फिर जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, इनको हम लोग तिजोरी के अंदर रखते हैं। बहुत सारे घरों में तिजोरी नहीं होती है तो फिर वो डायरेक्टली इसे अलमारी के अंदर रखते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ घरों में जो तिजोरी है वो अलमारी के अंदर ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो अलमारी है ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी जो बहुमूल्य वस्तु या डॉक्यूमेंट्स या कागज़ हैं, इन सबको ये संभाल कर रखती है, अवेयर के रखती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्री क्या कहते हैं अलमारी के बारे में, कि अलमारी को किस डायरेक्शन में रखना शुभ है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग सही दिशा में कार्य करते हैं, जीवन में अच्छे और सच्चे पथ पर चलते हैं, लेकिन फिर भी उन पर लक्ष्मी कुबेर की कृपा नहीं हो पाती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी जो अलमारी है शायद वो गलत दिशा में रखी हो। अलमारी किस दिशा में होनी चाहिए, सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अलमारी का जो मुख है, मतलब जहाँ से वो खुलती है, वो हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, और अलमारी की जो पीठ है वो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में भी जो दीवार है उससे चिपकी हुई होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में क्यों इसका मुख होना चाहिए? वाई वी शुड हैव एन अलमीरा या अलमारी दैट शुड बी फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन? इसका रीज़न बहुत ही क्लियर है जो वास्तुशास्त्र में दिया है। नॉर्थ या उत्तर को कुबेर का स्थान माना गया है। जब भी लक्ष्मी जी की कृपा आप पे होगी तो वो धन आपको भेजेंगी कुबेर जी के द्वारा। और कुबेर का जो स्थान है उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा, इसको फेस करते हुए अगर आप अलमारी लगाएंगे या इंस्टॉल करेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा डायरेक्टली आपके पास आएगी और आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर गलती से भी आपने अलमारी जो है वो दक्षिण दिशा में लगा दी है तो ये बहुत ही नेगेटिव माना जा रहा है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण दिशा को यमदेव की दिशा मानी गई है, और कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी दक्षिण दिशा में ज़्यादा रहती है। तो अगर आपकी अलमारी दक्षिण की ओर खुल रही है तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट हो सकती हैं, और आपका जो भी धन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर नहीं आ पाएगी, और हो सकता है कि आप कर्ज़ों में भी डूब जाएं। इसलिए अगर आपने गलती से ऐसी अलमारी, दक्षिण की तरफ खुलने वाली ऐसी अलमारी लगा ली है तो उसका डायरेक्शन इमीडिएटली आप चेंज कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। दूसरी बात ये है, एक और मैं आपको टिप बताऊं अलमारी के बारे में, वास्तु टिप, वो ये है कि जहाँ भी आप अलमारी रखें, मतलब आप रखने वाले हो उत्तर की तरफ मुख करती हुई अलमारी, मतलब अलमारी खुलेगी उत्तर दिशा में, उसके जस्ट सामने, अलमारी जहाँ से खुल रही है उसके जस्ट सामने एक बड़ा मिरर लगाना है, एक बड़ा कांच, दर्पण या शीशा लगाना है। ऐसा शीशा लगाना है कि जब भी आप उस अलमारी को खोलेंगे उसके अंदर से पैसे, गहने, कुछ भी इम्पोर्टेंट निकालेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, उस कांच में दिखना चाहिए।
कांच में या मिरर में ऐसी क्वालिटी है कि वो जो भी चीज़ देखती है उसे मल्टीप्लाई करती है। वास्तु में मिरर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और जो मिरर आप खरीदें अपनी अलमारी के लिए, जो आपके अलमारी के सामने आप लगाएंगे, वो मिरर हमेशा हल्का होना चाहिए लेकिन बड़ा होना चाहिए। और उसके जो बॉर्डर्स हैं, उसका जो फ्रेम है मिरर का, वो हमेशा मेटल का बना होना चाहिए, ब्रास या किसी और मेटल का, कभी भी लकड़ी का बना हुआ नहीं होना चाहिए। एक और फाइनली मैं आपको टिप बताता हूँ अलमारी को लेकर, वो ये है कि काले रंग की वस्तु, काले रंग के कपड़े आपको कभी भी अलमारी में नहीं रखना चाहिए। स्पेशली ऐसी अलमारी में जिसमें आप अपना धन रख रहे हैं, अपने गहने रख रहे हैं या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं। काले रंग को वास्तु के हिसाब से नेगेटिव माना गया है। आप देखते हैं कि मैरिज फंक्शंस में आप जाते हैं, हमारे देश भारत में कभी आपने ऐसा देखा है कि दुल्हन ने काले रंग के वस्त्र पहने हो? किसी भी मांगलिक कार्य में क्या आप काले रंग के वस्त्र पहनते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पहनते, है कि नहीं? लेकिन समझो कि काले रंग के वस्त्र बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, तो फिर क्या करें? उन्हें फेंकना तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा अरेंजमेंट करें कि काले रंग के जो वस्त्र उन्हें बीच में रखें, उनके आसपास दूसरे कलर के वस्त्र आप लगा दें, जिससे काला रंग जब अलमारी खुले तो काला रंग दिखना नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक और मेथड आप कर सकते हैं, सूट वगैरह रखने के लिए ऐसे फैब्रिक के या प्लास्टिक के कवर आते हैं, रंगीन कवर आते हैं, वो कवर आप खरीद सकते हैं, उनके अंदर आप काले रंग के वस्त्र रखें। या सिंपल आप न्यूज़पेपर लेके उसमें अंदर रैप करके उन्हें संभाल के रख सकते हैं, लेकिन खुला ना रखें उन्हें, काले रंग के वस्त्र खुला ना रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, पुराने वस्त्र, कटे फटे वस्त्र जो बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें भी उन अलमारी में रखना स्टार्ट कर देते हैं या रखते जाते हैं जहाँ पर हमारी तिजोरी है। कभी भी ऐसा ना करें। अगर कटे फटे पुराने वस्त्र आप रखेंगे, वो भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका धन कम होता जाएगा, आपके पैसे का लॉस हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वास्तु टिप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स। शुभ वास्तु।